हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आज आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के लिए मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ऐसे मेरे दोस्त जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि 30 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू है, तो कहीं ना कहीं जांच लो अपनी तैयारी 100 क्वेश्चन के साथ। ऐसे क्वेश्चन जो अगर आपको नहीं आता तो दोस्त इस माध्यम से आप रिवीजन कर लें और अपने आप को सुधार लें, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। तो समय को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि जो महाबोधि मंदिर है, महाबोधि जो मंदिर है सो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोध गया में। ठीक है, महाबोधि जो मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है? बोध गया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन है जो सांसद को कार्यकारी यानी कि जवाबदेही सुनिश्चित करने को सक्षम बनाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, कि कौन सा यानी कि शक्तिशाली हथियार जो संसद को कार्यकारी यानी कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को यानी कि रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1979 में। ठीक है, 1979 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवा को रोजगार हेतु प्रशिक्षण शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शाब्दिक अर्थ यानी कि जादूगरनी नृत्य, कि जादूगरनी जो नृत्य है सो भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी किस राज्य में स्थित है और किस नृत्य शैली में से एक है? तो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का मोहिनीअट्टम है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि जादूगरनी जो नृत्य है सो किस शास्त्रीय नृत्य का एक शैली है? तो मोहिनीअट्टम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस कारण से बनती है? तो अल्प कैल्शियमता रक्त के कारण से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में कमी है और आप अभी भी इस तरह से क्वेश्चन को आप रिवीजन करके जाना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि डंडारी नृत्य यानी कि मंडलिया कोलम और राजा गोंड जनजाति की भागीदारी के साथ यानी कि साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो गुसाडी। ठीक है, माना जैसे डंडारी कहाँ का है? तो ऐसी तो आप गुजरात का बोल सकते हो, वही गुसाडी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यानी कि विलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरभ प्राप्ति यानी जो सौरभ गंगोली है उनका इनमें से कौन सा है? तो सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, इसका बुक है और एक क्रिकेटर से आता है, हमेशा बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने यानी कि बिहार में 1857 का जो नेतृत्व किया था सो किस नेता ने किया था? मैंने किस क्रांतिकारी ने? तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा जो किस रूप में जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है केरल और कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो टीम यानी कि टेस्ट ऑफ इंडिया शायद ना रेस्ट ऑफ इंडिया 2023 में ईरानी कप जीता है? ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 वाला पूछ सकता है। ग्रैमी जीतने वाला पहला भारतीय महिला पूछे तो तन्विशा। किस वर्ष इसको दिया गया था? तो 2010 को। ठीक है, 2010 को दिया गया था तन्विशा को। ठीक है, अच्छा, श्री जगन्नाथ जी का मेला आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करती है? तो अलवर। 3 ऑप्शन दिया था, उसमें से अलवर भी था जो कि इसमें से नहीं दिया जाता। ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, सीखो कमाओ योजना भारत की किस राज्य यानी कि योजना है? तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं लेके आया हूँ। 27 शिफ्ट का तो क्वेश्चन था, तो उसमें से मैं 2 शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी के लिए। मैं आप सभी को रियलाइज कराने के लिए लेके आया हूँ ताकि आप देखें और किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित हो? तो अहमदाबाद। बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत सिंपल भी है, बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत टफ भी होता है, तो दोनों आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है?
तो दमन और दीव, दमन दीव में क्या है तो सबसे कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ हो गया था। नीचे दिए कोड को उपयोग करें, जिसमें से 1 और 2 आंसर है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना मेरे दोस्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1976 में पारित हुआ था 42वें संविधान संशोधन। किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है? तो बप्पी लहरी। ठीक है, बप्पी लहरी का जन्म पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध नृत्य इतिहास का डॉक्टर सुनील कठोरी को राज्य में किस यानी कि नृत्य के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा 2019 में माधवेदव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सतरिया। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सुनील कोठरी किस यानी कि राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा। किस नृत्य से संबंधित है? तो सतरिया आ जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जो SHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को नेतृत्व यानी कि किसके द्वारा करता है? तो RBI के समर्थन। ठीक है, यानी कि RBI के समर्थन से नाबार्ड बैंक। ठीक है, नाबार्ड बैंक। ओके। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान की यानी कि संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो दाता निधि पर आधारित। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन सर। इसी तरह से क्वेश्चन बहुत बार जो आता है, जैसे देखो 25 क्वेश्चन है, 25 में से 20 क्वेश्चन आपको लगभग आता है। 5-4 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस तरह से इसमें से भी ऐसा क्वेश्चन है जो आ सकता है। अगला क्वेश्चन है ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अश्वशक्ति की एक इकाई स्थापित की है जो घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो जेम्स वाट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने अश्वशक्ति की एक इकाई स्थापित की है जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर? तो जेम्स वाट द्वारा। ठीक है। अच्छा, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। ओके, कि जो भारत का जो जलवायु का वर्णन करने के लिए जो प्रयुक्त है सो क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना आसान है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। और सब SSC MTS का क्वेश्चन है दोस्त, ये नहीं कि मैं अपने से कहीं से लेना है, SSC MTS 2023 का सब क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो पशुधन में व्यापार के प्राचीन युग से लोकप्रिय जो 1 महीने तक यानी कि चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है? तो सोनपुर मेला। देख रहे हो SSC MTS में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपने आप में रियलाइज करो दोस्त कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन हमको आता है तो ठीक है, नई आदत मेरे अंदर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपको अच्छा लगता वीडियो दोस्त तो आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जो विश्व की सबसे बड़ी मूंग चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है सो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? तो 1905 ईस्वी में। ठीक है। ऐसे भी तो रैंडम क्वेश्चन आता कि बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधनों समृद्ध है? तो उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी यानी कि संसाधन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम यानी कि प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जाकिर हुसैन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया? जाकिर हुसैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया वह किस खेल से संबंधित है? तो ये तो 2022 का कुछ आप पूछे, लेकिन मीराबाई चानू अगर पूछे तो किससे संबंधित है? तो शायद इसका आंसर आ जाएगा वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, वेट लिफ्टिंग यानी भरतोलन से आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की यानी कि पूर्वाधान वितरण
क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख बन। ये सारा क्वेश्चन आप पढ़ लेना दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका यानी कि 1 2 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। असम में बहुत सारा लोक नृत्य है, ठीक है। बगरुम्बा, बथुकम्बा, ठीक है। उसके बाद नागा नृत्य आ गया, ठीक है। अगर और पूछे तो कली गोपाल, खेल गोपाल, अंकिया नाट, सब असम का लोक नृत्य है, ठीक है। रैखिक समवेग की मापन की इकाई क्या है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 6 डाक व्यापार के मार्ग का हिस्सा है? तो मानसिक चैनल, अच्छा नहीं है तो मासिक चैनल, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यापार के मार्ग यानी कि का हिस्सा नहीं, तो मासिक चैनल। अगला क्वेश्चन है कि जो गंगूबाई हंगल मुख्य रूप से किस घराने से संबंधित हो? तो किराना घराना से, ठीक है। कि गंगूबाई हंगल जो किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितने महिला मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीता? आंसर है 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो माइन कैम्प किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा? तो एडोल्फ हिटलर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त कि जो माई कैम्प है सो किसने लिखा? तो एडोल्फ हिटलर ने लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण प्राप्ति पूंजी का उदाहरण? तो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, समझे। कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्त का उदाहरण? तो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। अगला क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में कितने राज्य को चयनित किया गया था? तो राज्य यानी कि कितने चयन किया गया था? तो राज्य का परसेंट का। दोस्त ये क्वेश्चन सही से प्रॉपर नहीं आ सका, इसके लिए आप सॉरी, मुझे माफ करना दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? राज्यपाल। देख रहे हो दोस्त, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1921 में किस विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कि 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जून 2023 हमारे संविधान में कुल कितने अनुसूचित है? तो 12 अनुसूचित, ठीक है। 12। अगला क्वेश्चन है कि जो आर के नारायण के लेखक कौन सा है? तो द गाइड किसने लिखा है? तो आर के नारायण ने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो शिशु जो पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है? जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन पर दिखाई देता है, आंखों और त्वचा का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। पीला हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जो शिशु जो पीलिया रोग होता है ना, जो बड़े में भी होता है, तो आखिर उसका लक्षण कैसे में पता किया जा सकता है? तो आंखों और जो त्वचा है उसका जो रंग पीला पड़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर बॉलीवुड अदाकार हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी है भरतनाट्यम का, ठीक है। हेमा मालिनी कहाँ की यानी कि नर्तकी है? तो यानी कि भरतनाट्यम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? तो ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 सैफ चैंपियन आयोजित किया जाएगी? तो बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबों का सपेरा किससे संबंधित है? तो नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो दोस्त आपको कैसा क्वेश्चन लगा? अगर आपको बढ़िया लगा होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त, क्योंकि चाहे जैसा भी है मैं आप सभी के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करके लाता हूँ, क्वेश्चन को छाँट के लाता हूँ। क्योंकि अगर मेरे बताए हुए अगर क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, आपको एनालिसिस हो जाए, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।